अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आप रिसर्च आर्टिकल कैसे ढूंढेंगे। हमें रिसर्च आर्टिकल ढूंढने के साथ साथ ये भी वैलिडेट करना पड़ता है कि ये रिसर्च आर्टिकल वाकई अच्छा है कि नहीं। क्योंकि एक मंत्र है, उसको आप याद रखिएगा कि रीड गुड राइट गुड। अगर अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा लिख पाएंगे और दूसरों को एजुकेट कर पाएंगे। यानी जो आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा। आपने गूगल के डिफरेंट व्यूज देखे होंगे, जैसे google.com। जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपको एक व्यू ये नज़र आता है। मगर इसी गूगल पे जाके जब आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल स्कॉलर, तो गूगल स्कॉलर के अंदर फिर आपको एक दूसरी विंडो नज़र आती है जो कि इस तरीके की होती है। ये गूगल स्कॉलर नॉर्मल गूगल की तरह नहीं है, इसके अंदर रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद होंगे। लेट से मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल कीवर्ड लिखा मशीन लर्निंग एंड हार्ट अटैक का। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 9 लाख आर्टिकल्स आ गए। मैं 9 लाख आर्टिकल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं फिलहाल 2026 के आर्टिकल के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। 2026 के अंदर 7110 आर्टिकल्स मुझे पता चल गए। अब इन आर्टिकल्स पे गया और मैंने इसको राइट क्लिक करके दूसरी विंडो के अंदर ओपन किया। अब ये मेरे पास आर्टिकल खोलेगा। अब ये एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप निकालते हैं लेटेस्ट आर्टिकल, जिसको हमने एक कहा गूगल स्कॉलर। इस गूगल स्कॉलर के अंदर आप आए, अपने कीवर्ड लिखा और यहाँ से फिल्टर कर दिया और आपके पास डेटा आ गया। ये एक सर्च इंजन है बेटा। अब एक दूसरा सर्च इंजन है जिसको हम कहते हैं साइंस डायरेक्ट। इस साइंस डायरेक्ट का जो सिंबल है वो एल्सेवियर का ये वाला है। इसके अंदर आप जाके वही कीवर्ड लिखें और सर्च करें। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। और इन आर्टिकल्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको चेक नज़र आता है 2026 का। तो 2026 के अंदर आप आते हैं, चेक करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल आप रिफाइन होने के बाद 1000 आ गए। इसके अंदर भी आपको रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स है, रिसर्च आर्टिकल है। रिव्यू का मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने 10 पेपर पढ़े और उन पे एक रिव्यू दे दिया। ये ओरिजिनल वर्क नहीं होता। रिसर्च आर्टिकल का मतलब ओरिजिनल वर्क। हमें बुक चैप्टर्स और इंसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए, तो अभी हमने कहा कि हमें रिसर्च आर्टिकल्स बताएं। तो ये रिसर्च आर्टिकल्स फिल्टर होने के बाद कितने आ गए? 359। लेट से उसमें से मैंने ये पहला रिसर्च आर्टिकल खोला। ये रिसर्च आर्टिकल मेरे पास खुला। अब जरा देखिएगा, ये है इसका पब्लिशर जो कि है एल्सेवियर। उस पब्लिशर का ये एक जर्नल है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उस इंटरनेट ऑफ थिंग के जर्नल के अंदर ये एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है जिसको इन लोगों ने लिखा है। और ये उस रिसर्च आर्टिकल का टाइटल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रीड गुड राइट गुड, तो हमें ये पता करना होता है कि जिस जर्नल में से हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। यानी ये जर्नल कैसा है। इस जर्नल को देखने का एक तरीका है ये कि आप इसको कॉपी करें और एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस यानी मास्टर जनरल लिस्ट। ये ये दुनिया के जो बेस्ट अच्छे जर्नल हैं उनको एक लिस्ट में कर दिया है। अगर आपका आर्टिकल, अगर आपका जर्नल इस लिस्ट के अंदर कॉपी पेस्ट करें वो जर्नल का नाम इस लिस्ट के अंदर, अगर वो जर्नल मौजूद है इसका मतलब वो जर्नल अच्छा है। हमने इसको सर्च किया और कहा कि हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग का एग्जैक्ट मैच हमें मिल गया, इसका मतलब ये जर्नल अच्छा है। ये जर्नल कहाँ का? एम्स्टरडेम का है, यानी नीदरलैंड का जर्नल है। एक तो ये तरीका कि आप उसको वेब ऑफ साइंस में जाके चेक करेंगे, और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप आए इसी जर्नल को कॉपी पेस्ट करें और इसके आगे लिखें इम्पैक्ट फैक्टर। जब आप इसका इम्पैक्ट फैक्टर चेक करेंगे तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 2024 का 8.9। अब ज़रा समझिएगा, अगर अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1 है ना तो वो अच्छा है, 2 है तो बहुत अच्छा है। मगर अगर जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 8.9 है इसका मतलब वो तो बहुत अच्छा है। यानी ये आर्टिकल का जर्नल हमने वेब ऑफ साइंस पे चेक कर लिया, विच इज़ गुड। इस आर्टिकल का आईएफ हमने देख लिया, विच इज़ गुड। इसका मतलब अब इस आर्टिकल पे आप टाइम लगाएं। इस आर्टिकल पे आप टाइम लगाएं और सबसे पहले तो इसका एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है तकरीबन एक, जैसे एक पिक्चर है, एक मूवी है, उस मूवी का ट्रेलर, वैसे ही एक रिसर्च आर्टिकल जो कि 20 पेजेस पे 25 पेजेस पे होता है। उन 20 और 25 पेजेस को ऑथर 250 अल्फाज में 250 वर्ड्स के अंदर कन्फाइन कर देता है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो आप इसका देखेंगे टाइटल, और टाइटल देखने के बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल को आपको 5 से 10 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। ये हम अकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की बात कर रहे हैं।
ये इंग्लिश पढ़ना नहीं है। जब आप इसको बार बार जाके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप आर्टिकल का टाइटल पढ़ेंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। जब आप एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल पढ़ लें उसके बाद डायरेक्टली इसकी मेथोडोलॉजी पे आ जाएं और फिर रिजल्ट्स को देखें। मेथोडोलॉजी यानी वो हिस्सा जो आप खुद करेंगे, और रिजल्ट जो ऑथर ने उस मेथड पे करने के बाद जो रिजल्ट्स निकाले थे वो ये थे। तो आप सबसे पहले टाइटल देखें, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर मेथोडोलॉजी पढ़ें। और मेथोडोलॉजी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कोई भी टेक्निक है जो इसने उन्होंने इस्तेमाल की है मशीन लर्निंग की, उन्हीं कीवर्ड्स को लें और गूगल सर्च कर लें। और गूगल सर्च करने के बाद आप अलग अलग लैंग्वेज को उसको सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये मैंने कीवर्ड लिखा। ये एक एल्गोरिथम है, इसके साथ मैंने कॉमा करके अटैच कर दिया मैटलैब। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन मैटलैब किस तरीके से काम करता है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद होगी इस लिंक के अंदर। जब आप इस लिंक जब आप इस लिंक के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन की पूरी डिटेल आ जाएगी। सिमिलरली लेट्स से कि अगर आप कंफर्टेबल हैं पाइथन से, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन पाइथन लिख के देखें। ये पाइथन का पूरा सपोर्ट वेक्टर मशीन का हेल्प आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं गूगल कोलैब से, तो गूगल कोलैब लिख के देख लें। गूगल कोलैब लिख के देख लें। तो इस तरीके से गूगल कोलैब की कंप्लीट आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेथोडोलॉजी में फंसते हैं तो उन कीवर्ड्स को लें, वैसे ही पेस्ट करें उन लैंग्वेजेस के साथ जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, मैटलैब, पाइथन या कोलैब या एक्सेट्रा। तो आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। और जैसे आपको हेल्प मिलती है तो काम स्टार्ट करें और आपका काम होने लगेगा। ये एक बहुत शॉर्ट समरी है रिसर्च पेपर ढूंढने की, और ढूंढ के क्या पढ़ना है उसको पढ़ने की, और पढ़ने के बाद उसको सर्च कैसे करना है टेक्निकल टर्म्स को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।